अंकों के लिहाज से देखा जाए तो रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना तय 11 बजे से शुरू हो जाएगी मतगणना और वक्त गुजरने के साथ ही नाम भी साफ हो जाएगा, यानी कि औपचारिक ऐलान भी इस बात का कर दिया जाएगा क्योंकि 40 से ज्यादा दलों ने दिया है रामनाथ कोविंद को अपना समर्थन और इस लिहाज से देखा जाए तो उनका पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है मीरा कुमार के ऊपर। फिलहाल उनके गांव से तस्वीरें दिलचस्प आ रही हैं, वो आपको दिखाते हैं। उनके गांव परौंख में इस वक्त पूजा अर्चना की जा रही है और वहां पर लोग कामना कर रहे हैं कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठने के साथ ही देश के लिए नया इतिहास बनाए रामनाथ कोविंद। हमारे संवाददाता पंकज झा की यह रिपोर्ट देखिए। जब तक रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति चुने जाने का ऐलान नहीं हो जाता, उनके गांव के इकलौते मंदिर में इस बरगद के पेड़ के नीचे अखंड पाठ चल रहा है। ये अखंड पाठ क्यों कर रहे हैं, क्या आइडिया क्या है? ये खुशी है हमारे रामनाथ जी के लिए कि हम उनके लिए बधाई के लिए कि जब तक ये उनके बन नहीं जाएगा तब तक पढ़ता चले जाएगा। 25 तारीख तक ऐलान है, वैसे अगर कल घोषणा हो गई तो कल बंद हो जाएगा, कल अमल होगा। कितने दिन से आप एकदम जगाए हुए हैं? हाँ, 16 तारीख से ही चल रहा प्रोग्राम और 3 पाठ हो चुके हैं। अगर बढ़ सकता है तो फिर बढ़ा देंगे, 25 तक होगा ये। अच्छा हाँ, तो जस्ट ये पूजा पाठ और आगे बढ़ा देंगे? आगे भी बढ़ जाएगा। कल ऐलान होने के बाद भी बढ़ा देंगे? बढ़ा सकते हैं। ये अब कह रहे हैं कि अब जब ऐलान हो जाएगा उसके बाद भी अखंड पाठ चलता रहेगा जब तक वो शपथ नहीं ले लेते हैं राष्ट्रपति पद की। नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ी कवरेज, कौन बनेगा राष्ट्रपति। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 2 घंटे का और इंतजार और उसके बाद सुबह 11 बजे से मतों की गणना का काम यानी कि मतगणना शुरू हो जाएगी जो शाम 5 बजे तक चलेगी। लेकिन उम्मीद यही कि इस टाइम के बीच में ही ये साफ हो जाएगा कि हिंदुस्तान का प्रथम नागरिक कौन होने जा रहा है। बस कुछ देर का और इंतजार और यहाँ पर तमाम खास मेहमान, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं देश के दिग्गज पत्रकारों की ये टीम जो बता रही है कि राजनीतिक इसके हैं क्या, यह हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि पहली बार ऐसा होगा बीजेपी के इतिहास में जब बीजेपी का कोई राष्ट्रपति बनेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान को पहली बार देने जा रहा है अगला राष्ट्रपति। ये तमाम बातें होंगी, लेकिन उसके पहले बड़ी बातें जानने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं अखिलेश आनंद का। शुक्रिया चित्रा। तो करीब 2 घंटे का और इंतजार, 11 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। जिन 32 जगहों पर मतदान हुआ था देश के अलग अलग हिस्सों में, वहां से मतपेटियां पार्लियामेंट हाउस में पहुंच चुकी हैं। रूम नंबर 62 में गिनती शुरू हो जाएगी। 99% मतदान हुआ था। जो बड़ी बातें हैं राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई उन पर नजर डालिए तो आज नतीजे आने वाले हैं। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कुछ देर के बाद नतीजे आएंगे। बताया जाता है कि शाम 4-5 बजे के आसपास तक नतीजे आ जाएंगे और जो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं अनूप मिश्रा, वो इसके रिटर्निंग ऑफिसर हैं जो बाकायदा औपचारिक ऐलान इसका करने वाले हैं। सुबह 11 बजे यानी अब से थोड़ी देर के बाद ये जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी। रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार के बीच ये मुकाबला, लेकिन रामनाथ कोविंद का अगला राष्ट्रपति बनना करीब करीब तय माना जा रहा है। वोटों का जो गणित है, अंक गणित, वो उनके पक्ष में पूरी तरीके से नजर आ रहा है। और 25 जुलाई को अगले राष्ट्रपति शपथ लेंगे। 23 जुलाई को प्रणब मुखर्जी की विदाई होगी और 25 जुलाई को देश के अगले राष्ट्रपति, जो कि रामनाथ कोविंद को ही माना जा रहा है कि वही राष्ट्रपति बनेंगे, शपथ लेंगे। चित्रा, बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी का यह दावा है 63% से ज्यादा वोट मिलेंगे रामनाथ कोविंद को, क्योंकि 40 पार्टियों ने किया है उनका समर्थन, जबकि 36% वोटों के साथ क्या मीरा कुमार रह जाएंगी बहुत पीछे, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन मतगणना कैसे होगी ये अब जल्दी से मैं आपको बता देती हूं। अब से ठीक 2 घंटे के बाद यानी कि सुबह 11 बजे मतों की गणना का काम शुरू हो जाएगा और इसके लिए खास व्यवस्था उसी रूम नंबर 62 में संसद भवन की गई है जहां पर वोटिंग हुई थी। सुबह 11 बजे से वोटों की गिनती संसद में शुरू हो जाएगी। वोटों की गिनती कैसे होगी वो इस बड़ी वॉल के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन के कमरा नंबर 62 में ही मतगणना होगी। संसद समेत 32 जगहों पर वोटिंग हुई है। सबसे पहले संसद भवन में जो वोटिंग हुई थी उसकी मतगणना होगी और उसके बाद अलग अलग राज्यों की मतपेटियां खोली जाएंगी। 714 सांसदों और 5 विधायकों ने संसद में वोट दिया था, जिसमें आपको याद होगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल थे। विधायक के तौर पर उन्होंने वोट डाला था। सबसे पहले संसद के बैलेट बॉक्स की गिनती की जाएगी, यानी कि बैलेट बॉक्स को सबसे पहले खोला जाएगा। 54 सांसदों और 4078 विधायकों ने विधानसभा में वोट दिया था। इन 54 सांसदों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे, उप मुख्यमंत्री भी शामिल थे। तो इन लोगों ने अपनी अपनी विधानसभा में वोट डाले थे। अल्फाबेटिकली राज्यों की
विधानसभा के बैलेट खोले जाएंगे। संसद भवन में 4 टेबल पर वोटों की गिनती होगी। 4 टेबल वहां पर लगाए गए हैं और ABCD यानी कि अल्फाबेटिकली जिसका नंबर जब आएगा उसके बाद मत पेटियां उस समय खोल दी जाएंगी। कुल 8 राउंड में वोटों की गिनती की जाएगी। हर राउंड की गिनती के बाद घोषणा की जाएगी कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तो वोटों की गिनती कैसे होगी ये विस्तार से हमने आपको जानकारी दी और इसके लिए बेहद खास इंतजामात भी इस वक्त संसद भवन में किए गए हैं, क्योंकि कमरा नंबर 62 जहां पर वोटिंग हुई थी वहीं पर यह मतगणना भी होगी। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है, चूंकि तय माना जा रहा है जिस तरह का समर्थन रामनाथ कोविंद को हासिल है कि वही होंगे हिंदुस्तान के अगले राष्ट्रपति। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।